साथियों, विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म ऑफलाइन वितरण कर शाला दर्पण पर भी ऑनलाइन वितरण करना है और साथ में आवेदन पीयू महोदय को भी अग्रेषित करना है, जिससे कि यूनिफॉर्म सिलाई की राशि विद्यार्थी के खाते में सीधे पहुंचाई जा सके। तो नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस कार्य को संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा और साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर को रख रखा है उसको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सर्च बार मिलेगी, तो यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ लिखना है आपको शाला दर्पण। जैसा मैंने लिखा है ऐसा लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने rajshaladharpan.nic.in पहली साइड शाला दर्पण की खुलकर आ जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण का इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है और अब आप यहाँ जब देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ रनिंग टैब दिखाई देंगे। उसमें आपको एक टैब मिलेगा HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ कोने में देखना है, यहाँ पर मिलेगा स्कूल/ऑफिस लॉगिन नेम से ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ये डार्क बिंदु आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपके स्कूल के जो कोड है, एनआईसी कोड है आपके स्कूल के, आपको एनआईसी कोड यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। आपके स्कूल लॉगिन के जो भी पासवर्ड आपने डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। देन आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देगा। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, इस तरह के टैब आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो पहला टैब आपको यहाँ इधर देखने को मिलने वाला है स्कॉलरशिप नेम से, दूसरा टैब आपको यहाँ मिलेगा राजश्री के नेम से। तो आपको इन दोनों टैब पर कार्य कैसे करना है, इससे जुड़े वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको दोनों टैब पर कार्य करना सीखना है और वीडियो देखने हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने सभी प्रकार के वीडियो के लिंक आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवाए हैं, तो आप उन वीडियो की सहायता लेकर दोनों टैब पर कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। तो हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अदर स्कीम नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सेशन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्कीम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो हम स्टूडेंट की यूनिफॉर्म की जो है वो सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। साथियों, मैं आपको यहाँ प्रत्येक बिंदु को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आप पूरी प्रक्रिया समझ पाएंगे और आसानी से जो अपना जो कार्य है उसे संपन्न कर पाएंगे। तो अब आपको सीधे आ जाना है यहाँ पर। यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन यूनिफॉर्म स्टेटस नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको जो यहाँ नोट दिया गया है इसको ध्यान पूर्वक रीड करना है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक बार चुने गए किसी भी विद्यार्थी को कपड़ा वितरण से हटाया नहीं जा सकेगा। मतलब सीधा सा है कि यदि आपने विद्यार्थियों को एक बार कपड़ा वितरण कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलने वाला है गेट क्लास वाइज डेटा नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उक्त ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपके विद्यालय में कितनी क्लासेज है वो क्लासेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई जाएगी। इन क्लासेज में कितने स्टूडेंट अध्ययनरत है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखा दी जाएगी। अब आपने कितने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण कर दिया है शाला दर्पण से, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई जाएगी।
हालांकि आपको यदि आपने वितरण नहीं किया होगा तो यहाँ 0 मिलेगा सब दूर। मैंने एक विद्यार्थी को कर दिया है तो मुझे यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, परंतु आपको यहाँ सब दूर 0 मिलेगा। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी कि आपने कितने विद्यार्थियों का जन आधार जो है वो ऑथेंटिकेट शाला दर्पण पर कर रखा है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। तो साथियों, यदि आपको जन आधार ऑथेंटिकेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है शाला दर्पण से, तो मैंने उसके लिए प्रत्यक्ष से वीडियो आपकी सहायता हेतु पहले ही जारी कर दिया है। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आसानी से किसी भी विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आगे जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जाएगी, टोटल मार्क बाय स्कूल, आपने कितने विद्यार्थियों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है कपड़े का वो कर दिया, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। पीओ यूसीओ नोडल को कुल भेजा गया, आपने कितने विद्यार्थियों को भेजा है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। मैंने एक विद्यार्थियों को मार्क किया है तो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल रही है। उसके बाद एक विद्यार्थी को मैंने पीओ को अग्रेषित कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ मिल रही है, परंतु आपके केस में आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, मैं एक विद्यार्थी को केवल यहाँ कपड़ा वितरण कर पीओ को अग्रेषित करने तक की प्रक्रिया आपके साथ शेयर करूंगा। वही प्रक्रिया आपको सभी विद्यार्थियों के लिए अपनानी है, बस आपको प्रक्रिया समझ लेनी है। तो आपको यहाँ क्या क्लास आपको अलग कलर में दिखाई देगी। जिस भी क्लास के विद्यार्थियों को आप जो ड्रेस है वो वितरण करना चाहते हैं, उस क्लास पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लास पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। आपको यहाँ बताया जाएगा टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं। जो कक्षा आपने चुनी है उसमें टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं यूनिफॉर्म लेने के लिए, वो संख्या आपको यहाँ बता दी जाएगी। टोटल यूनिफॉर्म गिवन, आपने कितने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दी है, वो संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी। यदि आपने नहीं दी होगी तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ 0 देखने को मिलने वाला है। मैंने एक विद्यार्थी को पहले से यूनिफॉर्म वितरण कर रखा है तो मुझे यहाँ वो अलग कलर में दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ लिखा मिल रहा होगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। तो ऐसा आपको भी लिखा मिलेगा जब आप विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण कर देंगे। तो अब आपको विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरण कैसे करनी है, तो आपको यहाँ विद्यार्थी का नेम दिखाई देगा, विद्यार्थी का फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी का मदर नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, विद्यार्थी की क्लास आपको यहाँ देखने को मिलेगी, विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद विद्यार्थी का जेंडर आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। तो जिस भी विद्यार्थी को आप ड्रेस वितरण करना चाहते हैं या आपने पूरी क्लास को एक साथ वितरण कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको क्या करना है, यहाँ एक चेकबॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। सभी विद्यार्थियों के नेम के सम्मुख यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। परंतु यदि आपने पूरी कक्षा को एक साथ वितरण नहीं किया है, मान लो कि आपने 1 या 2 स्टूडेंट को ही वितरण किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, उस विद्यार्थी के नेम के सम्मुख जो आपको चेक बॉक्स मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया है, मान लो कि मैं 2 विद्यार्थियों को ड्रेस वितरण कर चुका हूं, तो अब शाला दर्पण पर भी 2 को करना चाह रहा हूं। आप बाद में जब वितरण कर देंगे तो बाद में भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आप फिलहाल जैसे कि मैंने यहाँ 2 को किया है तो मैं 2 ही सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर। जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट क्लॉथ स्टेटस नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली, मतलब जिन विद्यार्थियों का चयन आपने ऊपर किया है उनको जो है ड्रेस शाला दर्पण के माध्यम से वितरण किया जा चुका है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ अब आपको स्पष्ट मिल रहा है यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन और यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। मैंने 2 विद्यार्थियों का चयन किया था, दोनों विद्यार्थी मुझे यहाँ मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वापस आना है ऊपर की ओर। तो आपको यहाँ पहले चरण का कार्य मैंने करके बता दिया कि आपको यूनिफॉर्म का वितरण करना है पहले चरण में। अब दूसरे चरण में आपको क्या करना है, बैंक विवरण विद्यार्थी का प्राप्त करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप जब पहले चरण पर पूरा कार्य अपना कर लेंगे तभी दूसरा चरण आपके लिए एक्टिव किया जाएगा। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा गेट क्लास वाइज डेटा का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर आपको पेज को स्क्रॉल अप कर देना है। जिन विद्यार्थियों को आपने क्लॉथ दे दिया है उनके नेम अब आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, लेकिन इनका बैंक स्टेटस जो आपको यहाँ है वो पेंडिंग दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, जितने भी विद्यार्थी आपने सेलेक्ट किए हैं, जिनको आपने ये यूनिफॉर्म वितरण कर दिए, उन सबके नेम के सम्मुख आपको यहाँ राइट का निशान दिखाई दे जाएगा। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फेच बैंक विवरण, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने लेकर आ जाएगी। स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी विद्यार्थी की बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ शो कर दी जाएगी। उनके आईएफएससी कोड भी आपको यहाँ बताए जाएंगे। बैंक के आईएफएससी कोड अप्रूव है या नहीं, ये वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ बताई जाएगी। और जन आधार आपने ऑथेंटिकेट कर रखा है, उसका स्टेटस भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा। अब आपको यहाँ आना है, यहाँ आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट आपके हैं उनके जो सम्मुख आपको यहाँ चेक बॉक्स मिल रहा है उस पर राइट का निशान हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फेच बैंक विवरण नेम से जो ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके का जो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और पेज को स्क्रॉल डाउन आपको फिर से कर देना है। अब आपका दूसरा चरण का कार्य भी संपन्न हो चुका है। जब आप पहले चरण का कार्य संपन्न कर लेंगे, उसके बाद दूसरे चरण का कार्य संपन्न कर लेंगे, तो आपको आना है, आखिरी चरण आपके लिए है यहाँ तीसरा चरण, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गेट क्लास वाइज डेटा का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ अब देख पाएंगे कि आपको वापस क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जाएगी। टोटल स्टूडेंट इन क्लासेस में कितने वो आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। जन आधार आपने ऑथेंटिकेट कितने विद्यार्थियों का कर रखा है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहले मेरे एक विद्यार्थी यहाँ शो हो रहा था, लेकिन मैंने 2 विद्यार्थियों को और क्लोथ दिए हैं और उस पर कार्य करके मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे कार्य करना है। तो यहाँ मेरे टोटल 3 विद्यार्थी हो गए। ऐसे आपके भी विद्यार्थी यहाँ आपको शो होने लगेंगे। जितने भी विद्यार्थियों को आप मार्क कर देंगे, उन सभी कक्षाओं के सम्मुख आपको यहाँ पर संख्या दिखाई देने लगेगी। अब पीओ को कितनों को आपने फॉरवर्ड किया है वो संख्या आपको यहाँ दिखाई जाएगी। तो मैंने एक विद्यार्थियों के डेटा को जो पीओ को पहले फॉरवर्ड कर रखा है, तो वो मुझे यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन 2 विद्यार्थी मेरे अभी भी लंबित है। तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है फॉरवर्ड टू पीओ नेम से। तो आप सभी कक्षाओं का जब कार्य संपन्न कर लेंगे दोनों चरण का, तो आपको यहाँ एक्शन के नीचे सभी कक्षाओं के सम्मुख आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जैसा मुझे यहाँ मिल रहा है ऐसा आपको भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक कक्षा के डेटा को पीओ को फॉरवर्ड करना होगा। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड टू पीओ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पीओ ओब्लिक नोडल। तो आपको यहाँ ओके का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जितनी भी कक्षा के विद्यार्थियों का आप कार्य संपन्न कर देंगे, जो प्रक्रिया मैंने वीडियो में बताई है उसे फॉलो करते हुए, तो आपको उसके बाद सभी को यहाँ जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसे अपनाते हुए पीओ को फॉरवर्ड कर देना है। इस तरह साथियों आपको शाला दर्पण पर जो निःशुल्क यूनिफॉर्म है उसका वितरण आपको करना है, और जो सिलाई का पैसा विद्यार्थियों को मिलेगा उसके लिए एप्लीकेशन पीओ महोदय को आपको फॉरवर्ड करनी है। तो इस तरह साथियों आपको शाला दर्पण पर निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण करना है। उम्मीद करता हूं प्रक्रिया आप समझ पाए होंगे, और प्रक्रिया यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़े तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।